लगता है कि ये जो आइनी जिम्मेदारी है सदर मुमलिकत की, इसके ऊपर मुकदमात बन सकते हैं? जो बिलावल साहब ने कहा है कि आइन शिकनी के 2 मुकदमात जो है वो किए जाएंगे। देखिए बिल्कुल इम्पीचमेंट अगर 29 तक तो उनके पास टाइम है, अगर वो नहीं बुलाते इजलास तो इम्पीचमेंट का बन सकता है। और उससे पहले जो उन्होंने आइन डिज़ोल्व किया, असेंबली डिज़ोल्व की रूलिंग के ऊपर, उसके ऊपर भी एट द टाइम कि जब वो नो कॉन्फिडेंस फेस कर रहे थे इमरान खान साहब, तो वो भी बन सकता है। लेकिन मैं जो जानती हूँ अपनी जमात को, हमारी जमात जो है महाज़ाराई में यकीन नहीं रखती। हम आगे है, सबसे ज़्यादा तो हमारा इम्पीचमेंट बनता था जनरल मुशर्रफ के ऊपर। हाँ, और जब हमने वो भी सेशन नहीं बुला रहे तो थे अगर अब ये आउटगोइंग है, ये जा रहे हैं, अब इनके ऊपर क्या मुकदमा, लेकिन ये रिकॉर्ड पर ज़रूर ये चीज़ आएगी। और अगर हम ना भी करें, कोई तारीख में आगे कोई भी उठाकर आगे इसको कर सकता है। ये चीज़ तो अलाइव है जो उन्होंने आइन शिकनी की है। और अगर उनके पास एक अगर सेंस ऑफ सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और या अपनी जिम्मेदारी, तो मेरे ख्याल से उनको इजलास बुला लेना। वरना हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जाएगा इसके ऊपर, और वो ये मैं नहीं कह सकती कि जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी उठकर कर तो सकता है। मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी इसमें यकीन रखती है इंतकामी कार्रवाइयों में और इस किस्म में। हालांकि आईनी जवाब तो बनता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे, लेकिन एक इम्पीचमेंट के लिए एक सॉलिड ग्राउंड है। अच्छा, आप क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब कि वाकई मुकदमात भी बन सकते हैं, तैयारी है ऐसी? क्योंकि डॉक्टर साहब भी कोई बहुत ज़्यादा मेरा व्यू थोड़ा सा लीनियंट है। अच्छा, इस वजह से कि पहली बात तो है कि जो है ना कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो उन्होंने कई दफ़ा पहले रेजोल्यूशन का किया, चीफ जस्टिस जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का किया, बहुत सारे मामलात में कोर्ट की फाइंडिंग आ चुकी। इस वक्त का जो लॉ है ना वो यही है कि अगर हम उस पर ऊपर कुछ सख्ती करना चाहें तो हमारे पास 2 लीगल रास्ते हैं। एक इम्पीचमेंट का है जिसका डॉक्टर साहबा ने कहा है, जिसमें सबको मिलके चार्ज करना है, उसके बाद वो लेकिन 2/3 मेजॉरिटी इसके लिए चाहिए। और दूसरा जो है वो है ट्रायल उनका आर्टिकल 6 के तहत, जो जब तक सदर हैं तो तब तो हो नहीं सकता। और उसके बाद भी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसका थ्रेशोल्ड खासा बुलंद है और उसको ऐसे मामलात पे लगाना नहीं चाहिए। व्हाट नेक्स्ट? लेकिन चीफ जस्टिस साहब कासिम सूरी के मामले के नहीं, मुझे मालूम है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, वो कह चुके हैं। ठीक बात, मेरी ज़ाती राय है कि नहीं, दैट्स टू हाई। हालांकि मैं मतलब इनकी पॉलिसी से सदर को इजलास न बुलाने को सख्त क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आइन शिकनी कह रहा हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा ना। लेकिन क्या होना चाहिए, होना भी तो है ना, मजाक तो ना बने ना। देखिए 73 के आइन वाले ने सदर साहब को पार्लिमान का हिस्सा नहीं बनाया था। ये 8वीं तरमीम में आया है। 8वीं तरमीम को हम खुरच रहे हैं, खुरचते आखिर खुरच जो है वो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट के ज़माने में हमने की। मैंने जो मंशूर के अंदर हमने तजावीज़ दी हैं अपनी पार्टी को, जो हम जिस तरफ सोच रहे हैं, वो ये है कि सदर साहब शुड बी नो मोर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ताकि ये फड्डा खत्म हो। पहले था नहीं, दुनिया इंडिया में भी नहीं है, जो हमारा पैरेलल है, ये आपके मंशूर का भी हिस्सा है। और एक बात और, पार्लियामान ने अपनी पक्ष प्रिविलेज के लिए जो आखिर में अभी एक लॉ बनाया है वो वीक है। जब शलवारें लटकाई थी ना इन्होंने, उस वक्त मैंने याद साहब पे स्पीकर थे, मैंने कहा बुलाएं इजलास, अभी लॉ पास करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, इनको यही ट्रायल करें इनका, चाहे मैं करूं चाहे कोई करे, लेकिन मुमकिन नहीं होगा ना। लेकिन अगली दफा जब पार्लियामान अपना लॉ बनाई, इसको बेहतर करे, ये बैठे लेजिस्लेटर, ऐसी क्लासेस लाएं कि जो आज देखना अवाम की विल पार्लियामान में रिफ्लेक्ट होती है। एक आदमी उसको बुलाता ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, अभी ये सही बात है, लेकिन नहीं, अभी तो सदर मुमलिकत के पास ये लिवरेज भी है, जो आप मखसूस नशिस्तों की भी बात कर रहे हैं, और आप तो खान साहब के लॉयर भी हैं, बुशरा बेगम साहिबा के भी, तो अभी जो उनके ऊपर जो माफ़ी की बात चल रही है, और अभी आपने अहमद बिलाल साहब को सुना, वो माफ़ भी कर सकते हैं, क्या वाकई माफ़ी वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? आज तो कहा है कि नहीं लेना चाहते। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है जी। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी मुलाकातें होती हैं, तो खान साहब ने या बीबी साहबा ने कभी भी इस हवाले से बात नहीं की कि सदर साहब मुझे माफ़ी दें या मैं किसी से माफ़ी मांगूंगा या कोई डील करूंगा, लंदन भागूंगा, या कोई इस तरह से कभी भी उन्होंने बात नहीं की। हमेशा हौसले की, दिलेरी की बात की है। एक दिन मैं अदालत के अंदर मौजूद था और जज साहब को कह रहे थे कि आप जज साहब जो है वो सज़ाए मौत बेशक मुझे सुना दें, मुझे उससे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है।
लेकिन मुझे ये आप अप्रिशिएट ज़रूर करें कि मैंने इनको नंगा कर दिया है, ठीक है जी, और वो आपके सामने है। बीबी साहिबा को सज़ा हुई, वो उस वक्त यहाँ पर बनीगाला में थी, वो खुद चल कर गई हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने तो ये उनकी तरफ से मुतालबा नहीं है, मगर बाबर अवान साहब और लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ये मुतालबात सामने आए। देखिए उन्होंने किया होगा या कोई बात की होगी, मैंने नहीं देखी, लेकिन मेरी हद तक मेरे सामने कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सदर साहब जो है वो मुझे माफ़ी दें या हमारी सज़ाएं ख़त्म करें। और अगर फ़र्ज़ किया वो दे देते हैं तो कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और खुश करना चाहते हैं ना, खान साहब नाराज़ हैं उनसे। देखिए आज तो खुश हुए हैं वैसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि अगर वो खुद से दे देते हैं, मेरा ख्याल में तो वो पूछेंगे कि मैं सज़ा जो है आपकी सस्पेंड करूँ, ख़त्म करूँ, अदरवाइज़ तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये रहेगी कि यहाँ पर आइन के पार्लियामेंट की बेतौकीरी की बात हो रही है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जैसे सिलेक्शन की गई वज़ीर आला पंजाब की, आपके सामने है कि वहाँ पर फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 99 लोग हैं वो जीते हुए थे और उनको 47 के अंदर हरा दिया गया। आपने इलेक्शन कमीशन में कितनी पिटीशंस की हैं? हमारी जो पिटीशंस जो है ना, वो मैं अब फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं खुद गया हूँ, मैं क्योंकि खुद वहाँ से मुझे यूज़ किया है और मैंने जाकर दरख्वास्त दी है और वो खारिज की गई। इसी तरह से और जो दोस्त हमारे थे वो भी इलेक्शन कमीशन में गए, हाई कोर्ट में भी हमने नहीं, मगर नहीं मेहदर साहब, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, वो कह रहे हैं जी 35 कंप्लेंट्स आई हैं सिर्फ हमारे पास। आप इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करते हैं? नहीं, मैं तो अभी इदारा है आईनी, आप ये तो मैं नहीं करता जी। अच्छा जी, ये अवाम नहीं कर रही। जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है पिछले 16 महीने जब इनकी हुकूमत रही है, इलेक्शन की डेट देने के हवाले से, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, या हमारी मखसूस सीटों के ऊपर फैसला देने के हवाले से, या बल्ले का निशान छीनने के हवाले से, मैं तो बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करता। तो खान साहब ने लगाया था उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए लगाना, फॉर एग्जांपल आज एक आईजी लगाता है, आईजी मैं लगाता हूँ, मेरी हुकूमत होती है, कल मेरी हुकूमत चली जाती है और वो मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या वर्कर्स या लोगों के खिलाफ करता है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने लगाया था। मगर अगर एतमाद ही नहीं होगा नईम साहब, अगर आप लोग नहीं, आप पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं करते, आप इलेक्शन कमीशन पे नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट पे इस वक्त एतमाद नहीं करते, आप अहम इदारों के ऊपर एतमाद नहीं करते, फिर आप किस पे एतमाद करते हैं? सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद करते हैं कि वही बात करें हमारे साथ। देखें बात यह है ना कि बात अगर करनी होती ना या डील करनी होती तो वो पहले की कर ली जाती, उस वक्त कर ली जाती जब खान साहब जमान पार्क में थे या बनीगाला थे। खान साहब तो डील वाला रास्ता ही नहीं इख्तियार किया ना। जो कहते थे कि हमें रास्ता वो आता है बूट पॉलिश वाला और वो अच्छे तरीके से पता है, लेकिन हम जो है वो कर नहीं रहे या मैं करना नहीं चाहती, आज उसी तरीके से वही रास्ता करके वही कुर्सी उनको जाकर मिली है। ठीक है जी, लेकिन बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से तो उनको क्या, उनको अप्रोच किया गया बुशरा बीबी के हवाले से, जो कि खान साहब ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि उनके साथ राब्ते हुए? देखिए मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरा राब्ता कोई उनके साथ हुआ है। अगर राब्ता कोई हुआ होता या कोई ऐसी बात होती तो वो मंजर आम पे भी आती और उसके ऊपर आपको नजर आता कि खान साहब ये डील करके और बाहर निकल रहे हैं। प्रैक्टिकली तो आप देखें कि वो डट के खड़ा है। पहले दिन भी यही अफवाहें फैलाएगी, मैं जाकर अटक में मिला उनसे, उन्होंने कहा जी कौन कह रहा है मेरी कोई प्रॉपर्टियां बाहर है, मैं कोई चोर हूँ, डाकू हूँ जो मैं डील करूंगा। मैं तो अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ और हमारी फाइट इसलिए नहीं है कि वजीर आजम बनना है, हमारी फाइट है कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती।